नमस्ते, सभी को शुभ प्रभातम। क्या मेरी आवाज़ सही से आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ साफ़ आ रही होगी आप सभी को। प्लीज़ एक बार कंफर्म करवा दीजिए कमेंट में यस लिख के कि मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है कि नहीं आ रही है। प्रणाम संदीप जी, क्या मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है आप सभी को? थैंक यू सो मच। प्रणाम शांतानु जी, सभी को प्रणाम। आज सभी के लिए स्वस्थ समग्र हेतु सभी के स्वास्थ्य के लिए आज योगाभ्यास किया जाएगा। नॉर्मल लोग, सभी लोग इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। जो अभी 6 से 6:45 तक सेशन चलने वाला है, ठीक है। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आज। और अब हम सब चलते हैं, इस सत्र का प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग किसी भी सुख आसन में बैठ जाएं। ध्यान दें कहीं से कोई वातावरण में कोई तकलीफ़ ना हो, और सुख आसन में यानी कि सूक्ष्म रूप से कहीं से कोई प्रेशर ना आए, तनाव ना आए। बहुत ही सरलता से आप, यदि आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं तो उसमें बैठ जाइए, यदि आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं तो उसमें बैठ जाइए, और यदि आपको पद्मासन लगा के भी आपको आराम लगे तो पद्मासन में सबसे बेस्ट है, आप उसमें भी बैठ सकते हैं। जी बिल्कुल शांतानु जी, धन्यवाद। तो दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। प्रारंभ करने के लिए अभी हम ओम चैंटिंग करेंगे। उसके लिए पहले आपको ध्यानात्मक अवस्था में आना पड़ेगा। तो इंडेक्स एंड थंब फिंगर, इन दोनों फिंगर्स को आपस में मिला लीजिए और इस प्रकार धीरे से दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका ज्ञान मुद्रा, और आप इस वक्त एक ध्यानात्मक स्थिति में बैठे हुए हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आपका स्पाइन स्ट्रेट है, कहीं झुक के तो नहीं बैठे। वैसे जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हमारा स्पाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। आंखों पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, ज़बरदस्ती करके बंद नहीं करना है, ठीक है। आराम से सूक्ष्म रूप से आंखों को बंद कीजिए। तत्पश्चात लंबा गहरा श्वास भरें एवं लंबा गहरा प्रश्वास करें। मन को एकाग्र करें। एक बार मन की आँखों से पूरे शरीर को देख जाएं। क्या मेरे शरीर में कहीं पे कोई तनाव तो नहीं है? यदि आपको तनाव महसूस हो रहा है तो उसे रिलीज़ कीजिए, आराम दीजिए। अब हम सभी 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। लंबा गहरा श्वास भरें एवं स्टार्ट करें। पुनः श्वास भरें और प्रारंभ करें।
एक बार और इसी प्रकार श्वास भरें और प्रारंभ करें। शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे से दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं, प्रार्थना करें, अपने अपने ईश्वर को प्रणाम करेंगे, उनसे कामना करें, हे प्रभु मेरा आज का जो अभ्यास रहेगा वह आपकी कृपा से सफल रहे, यह कामना करना है। और धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, गरम करें हथेलियों को, जब तक गरम ना हो जाए हथेलियाँ तब तक आपस में रगड़ते रहें। और गरम होने के पश्चात कोमलता से आँखों पर लगाएं, पूरे चेहरे को स्पर्श करें, फिर पूरे शरीर पर स्पर्श करें। धीरे से दोनों हाथों को स्पर्श करते हुए पैरों के अंगूठों तक हाथों को ले जाएं और धीरे से मुस्कुराते हुए पलकें झपकाते हुए कोमलता से आँखों को खोलें। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ और यह हमारा आज का अभ्यास सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस के द्वारा करवाया जा रहा है आप सभी के स्वास्थ्य के लिए। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फॉलो कर रहे हैं इसको और अच्छे से योगा अभ्यास कर रहे हैं। धन्यवाद। तो अब हम सत्र का प्रारंभ करते हैं। अभी हमने प्रार्थना किया यानी कि मंगलाचरण किया, ठीक है। अब हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पहले हम सभी को सम स्थिति में खड़े होना है। सम स्थिति यानी कि दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे, दोनों हथेलियों को थाई से लगा कर रखें। बॉडी लैंग्वेज एक लाइन में रहना चाहिए, एक क्रॉ में रहना चाहिए, यानी कि एक समान शब्द से आपका सम स्थिति लिया गया है, ठीक है। इसके बाद पहली क्रिया हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जब हम करेंगे तो नेक को राइट एंड लेफ़्ट, ठीक है। श्वास भरेंगे, पहले श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इस प्रकार राइट साइड टर्न करें। इसके बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे सेंटर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ़्ट साइड। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दाएं साइड गर्दन को घुमा दीजिए। श्वास भरते हुए सामने की ओर लाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं साइड। श्वास भरते हुए सेंटर। इस प्रकार हमने 2 राउंड किया और इसी प्रकार 2 बार और कर जाएं आप सभी जन। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन की मांसपेशियों को अच्छे से थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी गर्दन की। और भविष्य में आपको गर्दन से, ग्रीवा से रिलेटेड कोई भी विकार या कोई भी रोग आपको कभी भी आपके शरीर में उत्पन्न नहीं हो सकता। 2 बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। शरीर ढीला हल्का, आंखें कोमलता से बंद, श्वास एवं प्रश्वास। अगली क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का बी पार्ट। बी पार्ट करने के लिए हमें इनहेल करते हुए अप करना है, एक्सेल करते हुए डाउन। एक बार दोबारा बता दूं, जब हम डाउन करते हैं तो ये उन साधकों को नहीं करना है जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ठीक है। वो अगर आगे करेंगे तो उनको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान और हो जाएगा, ठीक है। तो सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर। चिन्ह लगाने का प्रयास करें,
फिर धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नेक को नीचे की ओर लाएं। इसी प्रकार 2 बार और कर जाएं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। जब हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया करते हैं तो इससे हमें किस किस प्रकार का फ़ायदा होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। गर्दन का जो मोटापा होता है वो कम होता है। कंठ से रिलेटेड जैसे कोई बोलने में हकलापन, तुतलापन, इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी विकार आपका दूर होने में सहायक होता है। ठीक है। योगाभ्यास जो भी मैं आपको फ़ायदा बताऊंगा नोट कीजिएगा, वो सहायक होता है। पूर्ण रूप से हम नहीं कहते कि ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ बहुत हद तक आपको उस रोग से आपको दूर कर सकता है अभ्यास। चलिए तो अगली क्रिया करेंगे अब हम कटी शक्ति विकासक क्रिया। ठीक है। कटी शक्ति विकासक क्रिया के लिए दोनों हाथों को धीरे से ऊपर की ओर लाएं। ध्यान दें यदि आपको दोनों पैरों मिलाने में खड़े होने में असमर्थता लग रही है तो हल्का सा 2 से 3 इंच गैप कीजिए। उसके बाद साइड में जाते हुए फोर्सली एक्सहेल एंड इनहेल सेंटर एंड साइड एक्सहेल। ध्यान दीजिएगा हाथों का एंगल इस प्रकार रहेगा, ना कि नीचे ना कि ऊपर। ठीक है। एक प्रकार एक लाइन में रहना चाहिए, चाहे कितना भी पीछे घूमे, और पीछे वाले अंगूठे को देखना है आपको। ठीक है। थंब को देखना है। ये ध्यान दीजिएगा इस क्रिया को। ये आपकी कटी के लिए यानी कि कमर के लिए, कमर का ये मोटापा घटाता है और फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है। चलिए हाथ को सामने की ओर लाएं। इस प्रकार करना है। ठीक है आप सभी को। चलिए श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए प्रारंभ करें। रिलैक्स। सेंटर में आके वापस आ जाएं। दोनों पैरों में गैप, श्वास एवं प्रश्वास। रिलैक्स। अगली क्रिया करेंगे अब हम कटी शक्ति विकासक क्रिया की दूसरी क्रिया। उसके लिए आप सभी को पुनः हल्का सा पैरों में गैप करें 2 से 3 इंच। दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इस प्रकार पकड़ लीजिए, मिला लीजिए। राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड को ऐसे बांध लीजिए। ठीक है। इस प्रकार बांध लेना है हम सभी को, और इसमें श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना है पीछे की ओर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। ध्यान रखें उतना ही आगे जाएं जितना आपको सहजता आराम लगे। ठीक है। ज़्यादा इसमें फोर्स नहीं करना है। इसके बाद धीरे से श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर, श्वास भरते हुए सेंटर। इस प्रकार आप सभी को कटी शक्ति विकासक क्रिया करना है। मैंने 2 राउंड करके दिखाया। आप सभी लोग इसी को 2 बार और फॉलो करें। ठीक है। 2 बार और दोहराएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर, धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर, श्वास भरते हुए मध्यम आ जाएं। दोनों पैरों में गैप, शरीर ढीला हल्का, श्वास एवं प्रश्वास। यदि आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यदि कुछ समझ में ना आए, यदि कोई कुछ पूछना है आप सभी को, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को इस सत्र के बाद ज़रूर रिप्लाई करूँगा, अच्छे से बताऊँगा। ठीक है। चलिए अब अगली क्रिया करेंगे। अब हम चलते हैं आसन की ओर। तो अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे पहले। ठीक है। सभी लोग सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाएं। ध्यान दें
सूर्य नमस्कार कौन कौन व्यक्ति नहीं कर सकते हैं? जिनको फीवर है, थोड़ा वीकनेस लग रहा है, वो लोग अवॉइड करें, और लोग सभी लोग कर सकते हैं। इससे सूर्य नमस्कार हर एक रोग के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा आप सभी को। तो पहले आप सभी लोग मैट के आगे वाले भाग पे आ जाएं, ठीक है, और सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर ले आएं और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। यह हुआ हमारा नमस्कार मुद्रा, यानी कि नमस्कार आसन, ठीक है। प्रणाम आसन करेंगे। उसके बाद धीरे से हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, हस्तोत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग दोहराएंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा पादहस्तासन। इसके बाद धीरे धीरे लेफ़्ट लेग को पीछे की ओर ले जाएंगे इस प्रकार, ठीक है, और हाथ हमारा दोनों पैरों के साइड में रहेगा। ये हुआ अश्व संचालन। इसमें श्वास भरना है और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पर्वतासन। दोनों एड़ी को मिलाने का प्रयास करेंगे। जब दोनों एड़ियाँ मिल जाएं तो उसके बाद सर को लगाने का प्रयास करें, ठीक है। जितना संभव हो उतना प्रयास करना है, ज़्यादा ज़बरदस्ती करने का प्रयास ना करें, ठीक है। इसके बाद अष्टांग नमस्कार। इसमें क्या है, घुटना मिला देना है, छाती को लगा देना है ज़मीन से, और चिन को लगा कर रखें, एल्बो को चिपका कर रखें कमर से। ये हुआ आपका अष्टांग नमस्कार। इसमें आपका श्वास नॉर्मल रहेगा। फिर धीरे से दोनों पैरों को पीछे फ्लैट करेंगे और भुजंगासन। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। ध्यान रखें एल्बो थोड़ा सा फोल्ड रहेगा और ऊपर की ओर देखना है। फिर पुनः पर्वतासन में आ जाएं। अब हम लेफ़्ट लेग को आगे की ओर लाएंगे, ऊपर की ओर देखें, भ्रुकुटी नेत्र मध्य में, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वास भरते हुए पुनः हस्तोत्तानासन एंड श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स नमस्कार। इस प्रकार आप सभी को दोहराना है, ठीक है। सभी को प्रणाम, ठीक है। आप सभी लोग समझ रहे हैं, तो एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को, ठीक है, सूर्य नमस्कार को। आशा करता हूँ सभी लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, तो एक बार आप सभी लोग कर जाएं। दोनों पैरों को मिलाएंगे सम स्थिति में और धीरे से दोनों हाथों को मिलाते हुए नमस्कार करें। सूर्य देव को प्रणाम करें, उगते हुए सूर्य को ध्यान करें। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन। ध्यान रखें कानों से हाथ लगा रहेगा, अलग नहीं करना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पादहस्तासन। इसके बाद इस बार राइट लेग पीछे ले जाएं, अश्व संचालन। दोनों पैरों को पीछे ले जाकर पर्वतासन में आ जाएं, ठीक है। ध्यान रखें श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सभी लोग अच्छे से करेंगे, जो बताया था मैंने पहले। इसमें श्वास अष्टांग नमस्कार में श्वास नॉर्मल रहेगा, बटक्स ऊपर की ओर रहेगा, देख लीजिए एक बार सही से, इस प्रकार, और पैर पीछे फ्लैट। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर भुजंगासन। फिर दोबारा पर्वतासन में आ जाएं। राइट लेग को आगे की ओर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हस्तोत्तानासन और श्वास छोड़ते हुए पुनः वापस अपने स्थिति में आ जाएं, नमस्कार करते हुए एंड रिलैक्स। ध्यान रखें सूर्य नमस्कार में 7 आसन आते हैं और 5 आपके रिपीट होते हैं, यानी कि 12 स्टेप होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब हम
थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, दोनों पैरों में गैप, शरीर ढीला हल्का, श्वास प्रश्वास। आराम करना इसलिए आवश्यक है ताकि हम अगली क्रिया के लिए फिर से ऊर्जावान हो जाएं, हमारे शरीर में फिर से एनर्जी अच्छे से आ जाए, जो थकान है वो दूर हो जाए। चलिए, तो अब हम करेंगे स्टैंडिंग आसन, जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं। उसके लिए समस्थिति में पुनः आ जाएं। पहला आसन करेंगे हम ताड़ आसन। ताड़ का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोग रोज़ फॉलो कर रहे हैं, और यदि कुछ लोग नए व्यक्ति हैं, नए साधक हैं, तो उनको दोबारा मैं बताने जा रहा हूँ। ताड़ का मतलब ताड़ का पेड़ होता है जो लंबा स्ट्रेट खड़ा रहता है। तो बॉडी का भी आकार उसी प्रकार हमें स्ट्रेट और स्ट्रेच करना है ऊपर की ओर। उससे क्या होता है, मसल्स में आपके ग्रोथ मिलेगा, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। इससे कहा गया है कि जो 18 से कम उम्र के लोग होते हैं उनके लिए हाइट बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। तो जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बस वही लोग इसको अवॉइड करेंगे जिनके पैरों में कोई भी प्रकार का इंजरी हो, सूजन हो, किसी प्रकार का थोड़ा तकलीफ़ हो, जो भी खड़े नहीं हो सकते अच्छे से, तो वो लोग अवॉइड करें। अदरवाइज़ सभी लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हाथों को मिलाकर समस्थिति में खड़े हो जाएंगे सभी लोग, और स्टेप बाय स्टेप आप सभी को फॉलो करना है। 1 में हाथों को धीरे से आगे की ओर लाएँ, 2 फिंगर्स लॉक, 3 हाथ को पलट दीजिए आगे की ओर, स्ट्रेच कीजिए, 4 कानों से लगा कर रखिए हाथों को। उसके बाद 5 में धीरे धीरे पंजों को उठा दीजिए ऊपर की ओर, एड़ी को मिला के रखें, अंगूठे को मिला कर रखें और सामने एक पॉइंट पर देखें। 10 काउंटिंग तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एड़ी को नीचे की ओर, हाथों को पुनः सामने की ओर लाएं। जिस प्रकार जाते हैं उसी प्रकार वापस आएं, ठीक है। रिलैक्स, दोबारा पैरों में गैप, शरीर ढीला हल्का, श्वास एवं प्रश्वास। एक बार और दोहराएंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। होल्ड कीजिए 10 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एड़ी को नीचे की ओर लाएं। पुनः जिस प्रकार जाते हैं उसी प्रकार वापस आ जाएं। रिलैक्स, दोनों पैरों में गैप, शरीर ढीला हल्का, श्वास एवं प्रश्वास। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, और आगे भी अच्छा लगेगा जो भी आप अभ्यास फॉलो करेंगे, ठीक है। बस एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे आपका हर एक आसन लगेगा। अगर यदि आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो कहीं भी पेन आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो अगली क्रिया करेंगे अब हम वृक्षासन। वृक्ष का मतलब पेड़ होता है, तो पेड़ के आकार का हमें बॉडी का शेप बनाना है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी एकाग्रता बनती है, लेग में स्ट्रेंथ मिलता है, पैरों को मजबूती मिलती है, क्योंकि हम एक पैर पे खड़े हो जाते हैं तो सारा वेट हमारे एक पैर पे आता है, उससे आपके पहले लेग्स और मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस बनाना है शरीर का, क्योंकि बैलेंसिंग आसन है, अच्छे से करना है। तो अभी लेफ़्ट लेग को उठाते हुए राइट थैग के यहाँ देखिए जंघे के मूल भाग पे लगाना है, ठीक है, एंड पर। यदि कुछ लोगों को ना लगे तो वो लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, चलेगा, लेकिन डे बाय डे, इंच बाय इंच धीरे धीरे ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद धीरे से दोनों हाथों को उठाते हुए ऊपर क्यों ले जाएंगे और सामने एक पॉइंट पर देखना है। 10 काउंटिंग तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को नीचे की ओर लाएं और जिस प्रकार हम ले जाते हैं पैरों को उसी प्रकार खोल दीजिए, ठीक है। अब हम इसी को दूसरे प्रकार से करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे, ठीक है। दूसरे साइड से करना है। राइट लेग को
लेफ़्ट लेग के मूल भाग पे, जंघे के मूल भाग पे लगा लीजिए, थाई एंड पर लगा लीजिए। फिर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर और सामने एक पॉइंट पर देखें ताकि आपका बैलेंस अच्छा बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाएं और पैर को पुनः खोल दीजिए। रिलैक्स, पैरों में गैप, श्वास एवं प्रश्वास। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ठीक है, जब हम बैठकर आराम करते हैं तो हमें शिथिल दंडासन में आना होता है। आराम की स्थिति में दोनों हाथों को पीछे रिलैक्स कर दीजिए, पैरों को आगे, नेक को रिलीज़ कर दीजिए पीछे के साइड। श्वास एवं प्रश्वास। चलिए वापस। आज मैं आप सभी को पद्मासन की प्री प्रैक्टिस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जिन जिन लोगों का पद्मासन नहीं लगता है उनके लिए बहुत ही सहायक है। पद्मासन ईज़िली लग सकता है अगर आप ये अभ्यास अच्छे से करेंगे तो। ठीक है, इसके लिए पहले आपको लेफ़्ट लेग को फोल्ड करना है, हाथ को इस प्रकार बांध लेना है और पैर में फंसा दीजिए। ठीक है, और धीरे धीरे पैरों को पूरा स्ट्रेट करने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद डाउन 1 2 3। अच्छे से पूरा नी को स्ट्रेट करने का प्रयास करें, घुटनों को सीधा करने का प्रयास करें। एंड 5, होल्ड करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैरों को वापस ले आएं। अब पैरों को ऐसे पकड़ना है और बैक साइड स्ट्रेच करना है ताकि आपके थाई मसल्स को अच्छे से और खोलने में मदद करे ये अभ्यास। ठीक है, जितना पीछे पुश कर सकते हैं पुश कीजिए, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए बैक साइड। ये जो क्रिया है वो पद्मासन की प्री प्रैक्टिस कहलाती है। ठीक है, और धीरे से हाथ को यहाँ पर पैरों को जंघे पे रख लीजिए। अब क्या करना है, घुटनों को पुश करना है थोड़ा सा नीचे की ओर और ऊपर चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। जिनका ये बहुत ही आराम से लग रहा है उन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर लेना है ताकि अच्छे से स्ट्रेच फील हो। ठीक है, थोड़ा खिंचाव आना चाहिए ताकि आपका मसल्स और लूज हो और खुले अच्छे से। वापस आ जाएं। अब पैरों को पकड़ेंगे ऐसे और धीरे धीरे चेस्ट के पास लेके आएँ, चिपकाने का प्रयास करें। फिर धीरे से वापस छोड़ दीजिए। इसी प्रकार अब हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। ठीक है, चलिए। तो राइट लेग को फोल्ड किया हमने, हाथों से फंसा लिया इसी प्रकार और धीरे धीरे पूरा पैरों को खोला हमने। फिर धीरे धीरे डाउन 2 डाउन 3। उठाते वक्त इनहेल करना है और नीचे लाते वक्त एक्सेल। 5 एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप पंजों को ऐसे पकड़ें और फिर से बैक साइड पुश कीजिए। अच्छे से स्ट्रेच आना चाहिए मसल्स पर, थाई मसल्स को अच्छे से खोलिए। जितना अच्छे से खोलेंगे उतना अच्छा पद्मासन लगेगा आप सभी का। फिर पंजों को रख दीजिए थाई पर और नी को पुश एंड अप, पुश एंड अप। पूरा चेस्ट लगाने का प्रयास करें। पहले भी मैंने बताया है, एक बार और बता रहा हूँ। यदि आपको ये बहुत इजी से लग रहा हो तो हल्का सा डिस्टेंस कम कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच आना चाहिए, तभी और बेटर होगा आपका। अब पंजों को पकड़ें और धीरे धीरे चेस्ट से लगा लीजिए इस प्रकार। ठीक है, होल्ड करना है थोड़ा सा, धीरे धीरे रिलीज़ कर दीजिए, वापस खोल दीजिए पैरों को एंड शिथिल दंडासन में रिलैक्स।
अब पद्मासन लगा के देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और थोड़ा सा शायद उम्मीद करता हूँ ईजी लग रहा होगा अब पद्मासन में, क्योंकि अभी हमने जो किया वो पद्मासन का प्री प्रैक्टिस था, तो उससे हमारा पद्मासन और बेहतर होता है, अच्छे से लग सकता है। आंखें बंद, इस आसन में कुछ क्षण रुकेंगे, श्वास और प्रश्वास करें। वापस अब जो पैर पहले ले गए थे उससे बाद में, और जो बाद में ले गए थे उससे पहले लेके आएँ। फिर आँखों को बंद कीजिए, श्वास एवं प्रश्वास। रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल दीजिए आगे की ओर। थोड़ा सा बटरफ्लाई करते हैं, ठीक है। पैरों को मिलाएं अच्छे से और चलाइए पैरों को अच्छे से। ज़मीन से पैरों को लगने की आवाज़ आनी चाहिए अच्छे से, तब आपका बटरफ्लाई अच्छे से हो रहा है। यदि आवाज़ नहीं आ रही है तो समझ जाओ आपको और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार आगे की ओर झुकेंगे, चिन लगाने का प्रयास करें आगे ज़मीन पर एंड होल्ड 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। श्वास भरते हुए वापस एंड रिलैक्स। खोल दीजिए पैरों को। ब्रीथ करें, इनहेल एंड एक्सहेल। अब आते हैं हम वज्रासन में। वज्रासन में बैठने की जो स्टेप है, जो क्रिया है, वो मैं बता देता हूँ आप सभी को। हाथ को दाहिनी साइड रखिए और दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड कर लीजिए और वज्रासन में बैठ जाएं। ध्यान रखें पीछे एड़ियाँ खुली रहेंगी, बटक्स दोनों एड़ियों के बीच में रहेगा, ठीक है। हाथों को थाई पे रखें, आँखों को कोमलता से बंद रखें। श्वास एवं प्रश्वास। जिन जिन लोगों का डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता है, भोजन अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है, उन सभी के लिए यह बहुत फ़ायदेमंद है। कोशिश कीजिए खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर इस आसन में बैठें। ये एब्डोमिनल रीजन को मजबूत करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है जिनका पाचन शक्ति अच्छा नहीं है। और ये 84 आसनों में से एक ऐसा आसन है जो हम भोजन के बाद कर सकते हैं, और कोई आसन नहीं है जो हम भोजन के बाद फॉलो कर सकें। अगली क्रिया मंडूक आसन। मंडूक का अर्थ मेंढक होता है, ठीक है, ध्यान रखें। इससे क्या होता है, इस आसन से आपके स्टमक के जितने ऑर्गन्स हैं उन सभी को मसाज मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से करेंगे। एक बार बता दूँ मैं आप सभी को, सावधानी बता दूँ, जिन जिन लोगों को स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इंजरी या किसी प्रकार सर्जरी वगैरह हो रखा है, तो वो लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे जब तक वो सही ना हो जाए। उसके बाद आप सभी लोग इसको दोहरा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अभी हम मंडूक आसन करने के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे। अंगूठा अंदर बंद करना है, मुट्ठी बंद कर लीजिए ऐसे, और दोनों हाथों को नेवल के पॉइंट पर लगा लीजिए, ठीक है, बीच में। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। ध्यान रखें आँखों को भ्रुकुटी नेत्र पर लगा के रखना है, ठीक है। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वास भरते हुए पुनः वापस। हम सब काउंट इसलिए करते हैं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन जब आप लोग आसन कर रहे हो तो बोल के कभी काउंट नहीं करना है, गिनना नहीं है कोई भी गिनती, क्योंकि आसन करते वक्त जब हम होल्डिंग करते हैं तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, वो ध्यान रखें।
श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से ऊपर की ओर श्वास भरते हुए एंड रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास एवं लंबा गहरा प्रश्वास। आप जिस प्रकार हम गए थे उसी प्रकार पुनः वापस पैरों को खोल दीजिए एंड रिलैक्स, लेट जाएंगे। दोनों पैरों में गैप, शरीर ढीला हल्का, हथेलियां आसमान की ओर, आँखों को कोमलता से बंद रखें एवं श्वास प्रश्वास रिलैक्स करें। अब हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हथेलियों को थाई के पास, ठीक है। धीरे धीरे, पहले जिन लोगों ने नहीं किया है, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रतिदिन, प्लीज़ फॉलो कीजिए। मैं आप सभी बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद योगाभ्यास करवाया जा रहा है। और जिन्हें सर्वांगासन नहीं पता है, प्लीज़ सभी लोग देखिए अच्छे से, उसके बाद आप सभी लोग दोहराएंगे। दोनों पैरों को मिला लेना है अच्छे से। 1, धीरे धीरे पहले स्टेप में आपको पैरों को 90 डिग्री लेके आना है। 2 में धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर पूरा अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए, स्ट्रेट। ध्यान रखें बॉडी का लाइन एक रो में रहेगा, एक लाइन में बॉडी को लगा के रखें, शेप इस प्रकार। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, कमर को नीचे की ओर लाएंगे। ध्यान रखें आते वक्त सर नहीं उठना चाहिए, यदि सर उठ रहा है तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर लाएं। ध्यान रखें जितना धीरे से लाएंगे उतना ही आपका एब्डोमिनल रीजन अच्छा और मजबूत होगा। एंड रिलैक्स, श्वास एवं प्रश्वास। सर्वांगासन से आपका पूरा ब्लड फ्लो नीचे की ओर आता है, मस्तिष्क की ओर आता है और आपके माइंड को तेज़ करता है। जिनके बाल झड़ते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि क्या होता है, ब्लड अच्छे से सर पे, हेड पे सर्कुलेट नहीं हो पाता है तो जड़ें बालों की वीक हो जाती हैं। तो जब वो ब्लड सर्कुलेट अच्छे से प्यूरीफाई होकर अच्छे से साफ़ ब्लड आपकी जड़ों में पहुंचता है तो आपके बालों का ग्रोथ बढ़ता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो जितना अच्छे से करेंगे ये बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको तनाव आता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये शोल्डर के लिए मजबूत करता है। शोल्डर को जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बार और दोहराएं। दोनों हथेलियों को थाई के पास ले आएँ, धीरे से पैर को ऊपर की ओर लाएँ, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठा दीजिए एंड होल्ड 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर लाएं। पहले कमर को लाना है और फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर लाएं। रिलैक्स, शवासन, श्वास एवं प्रश्वास। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आरामदायक स्थिति में, कहीं से कोई प्रेशर ना हो, कहीं से कोई तनाव ना हो। दोनों पैरों को मिला लीजिए। आसनों में आज इतना ही अभ्यास करेंगे और बाएं करवट लेके उठ के बैठ जाएं। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर, ठीक है। तो किसी भी सुख अवस्था बैठ जाएं, सुख आसन में बैठ जाएं जहां से आपको इजी लगे करने में, कहीं से कोई तनाव नहीं होना चाहिए बॉडी में, तभी आपका सुख आसन कहलाएगा।
यही यदि कोई पेन हो रहा है, बैठने में सहजता नहीं लग रहा है, तो वह सुखासन नहीं कहलाएगा। यदि आपको चौकड़ी मारकर बैठने में अच्छा लगता है ऐसे, तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। यदि आप ऐसे बैठ सकते हैं अर्ध पद्मासन में, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट है। और यदि आप पद्मासन में बैठ जाएं तो ये परफेक्ट है। ठीक है, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उसे बैठ सकते हैं। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, श्वास एवं प्रश्वास। पूरा गहराई से श्वास भरें और गहराई से प्रश्वास करें। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे आप सभी ने अनुलोम विलोम प्राणायाम भी सुना होगा। तो दोनों एक ही नाम है, चाहे नाड़ी शोधन कह लीजिए चाहे अनुलोम विलोम। ठीक है, तो रेडी हो जाते हैं इस प्राणायाम के लिए। इस राइट हैंड को प्रणव मुद्रा बनाना है। इस आकार का हाथों का शेप बनाएं। इसे विष्णु मुद्रा भी कहा जाता है और नासाग्र मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर इन दोनों को डाउन करना है और थंब, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर ओपन रखें स्ट्रेट। ठीक है, और लेफ़्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, लेफ़्ट हैंड घुटनों पर और हाथों को सामने लाएं नासिका रंध्र के सामने। अंगूठे से दाएं साइड बंद कर लीजिए, बाएं साइड से पहले एक्सहेल कर लीजिए अच्छे से, फिर इनहेल करेंगे। बाएं नासिकारंध्र को बंद करते हुए दाएं नासिकारंध्र को खोलते हुए प्रश्वास करें। अब दाएं साइड से श्वास भरें। दाएं साइड को बंद करते हुए बाएं साइड को खोलते हुए प्रश्वास कीजिए। यह हुआ आपका एक क्रिया यानी कि एक राउंड। इसी प्रकार 4 बार अच्छे से दोहराएंगे। ध्यान रखें इस प्राणायाम के अंतर्गत श्वासों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। श्वासों को जितना आप धीमा, गहरा, लंबा बनाएंगे उतना ही अच्छा है यह प्राणायाम, उतना ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब आप श्वासों को रोकते हैं तो आपका श्वास बहुत ही धीमा होता है, यानी कि आवाज़ को जब आप रोकते हैं। और मन हम आपका आज्ञा चक्र पर रहेगा। कोशिश कीजिए यदि आप काउंटिंग करते हुए करेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यदि आप 6 काउंटिंग तक इनहेल कर रहे हैं तो उसे दोगुना समय यानी कि डबल टाइम प्रश्वास करने में लगाने का प्रयास कीजिए। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है उन सभी के लिए यह रामबाण है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह प्राणायाम हर एक रोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बस जिनको सर्दी या जुखाम इस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम है वो लोग अवॉइड करें, अदरवाइज़ सभी लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। जो 5वां राउंड होगा हमारा वो बाएं साइड से प्रश्वास करते हुए पूरा होगा। लंबा गहरा श्वास भरें एवं लंबा गहरा प्रश्वास करें। एक प्राणायाम और करेंगे, वह प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम।
भ्रामरी प्राणायाम यानी कि भंवरे के समान। जैसे आपने सुना होगा पुष्प के ऊपर भंवरा गुंजन करता है, ऐसी आवाज़ आती है, उसी प्रकार आपको भ्रामरी प्राणायाम में भी करना है। ठीक है, उसके लिए आपको षण्मुखी मुद्रा, दोनों हाथों को फेस के ऊपर लगाएं, मिडिल फिंगर को आई कॉर्नर पे, इंडेक्स को माथे पे, रिंग फिंगर को नोस्ट्रल पे, स्मॉल फिंगर को नीचे, अंगूठे से कान अच्छी तरह बंद कर लीजिए। पहले श्वास भरेंगे, उसके बाद गुंजन करते हुए प्रारंभ करें। पुनः श्वास भरें, एक बार और दोहराएं। धीरे से दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं। श्वास एवं प्रश्वास अच्छे से श्वास प्रश्वास कीजिए। महसूस कीजिए इस प्राणायाम के बाद आपके मस्तिष्क रंध्र में कैसा महसूस हो रहा है, कैसा परिवर्तन आ रहा है। मन शांत लग रहा है, हल्का लग रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। यह प्राणायाम एक ध्यानात्मक प्राणायाम है। इसके बाद हम ध्यान की ओर भी जा सकते हैं। अच्छे से श्वास प्रश्वास करें। अब हम सभी 3 बार ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति 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 करेंगे। श्वास भरें एवं प्रारंभ करें। शांति शांति शांति। कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहें। धीरे से दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं। अपने अपने ईश्वर को प्रणाम करें। अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करें। आपके जीवन में जो भी आपके सहयोगी हैं, जिन्होंने आपकी मदद की है, उन सभी को हृदय से धन्यवाद करें। तत्पश्चात धीरे से दोनों हाथों को रफ़ करें, अच्छे से घर्षण करें, हथेलियों को आपस में अच्छे से रगड़ें। जब तक गर्म ना हो जाए तब तक आपस में रगड़ते रहें और उष्णता आने के बाद यानी कि गर्मी होने के बाद हथेलियों में कोमलता से आँखों पे लगाएं हथेलियों को पूरे फेस पर और पूरे फेस को कवर कर लीजिए और अंदर ही अंदर पलकों को झपकाते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। यदि आप सभी को कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ सभी लोग कमेंट में बता सकते हैं। आप सभी का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी का दिन शुभ हो।